हेलो गाइज, एक बार फिर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हैं और ये क्लास जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा। हम लोग साथ साथ दोनों क्लास को लेकर चलते हैं और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स तो पढ़े ही होंगे, पढ़ाया गया है, वो आप लोग जानते होंगे हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स। और उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पहला यूनिट है वो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन जो आप लोग देख चुके हैं। इसके बारे में डिटेल्ड आप लोग पढ़े हैं। दूसरी जो यूनिट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में हम लोग पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनाल और ईथर हम लोग क्या समझते हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं एल्कोहल पे। एल्कोहल देखते हैं, एल्कोहल क्या होते हैं। मतलब हम लोग समझ जाए जहाँ पर OH ग्रुप रहेगा। कौन ग्रुप रहेगा? OH ग्रुप रहेगा। इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। इस ग्रुप को हम लोग एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। और इसमें हम लोग सफिक्स जो लगाते हैं, नेमिंग में सफिक्स जो लगाते हैं वो ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑल। ये बातें जानने योग्य हैं। तो एल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है आपका ऑल होता है। हम लोग अच्छा एल्कोहल और फिनाल में भी सफिक्स ऑल होता, OH होता है और ग्रुप OH ग्रुप होता है। लेकिन जो ये जो फिनाल है, समझेंगे यह एरोमेटिक है। क्या है? यह एरोमेटिक है। जबकि एल्कोहल जो है वो एलिफैटिक है। क्या है? एलिफैटिक। यहाँ दोनों में डिफरेंस है। यह एरोमेटिक है। फिनाल का ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, OH। ये आपका एरोमेटिक बेंजीन रिंग रही, ऊपर OH जुड़ा रहा। इसका जो आयुपैक जो है वो नाम इसका फिनाल देती है, मतलब फिनाल इसका नाम सही है बेसिक दृष्टिकोण से। और ये आपका एल्कोहल रहा। तो ये फिनाल, ये एल्कोहल। और हम लोग इसी तर्ज पे अगर ईथर को समझना चाहें तो इस ग्रुप को हम लोग ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर होता है। और ये जो ईथर होता है, जैसे आपका ROR, मतलब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे और बीच में आपका ऑक्सीजन रहेगा, ये आपका ईथर है। ईथर। तो हम लोगों को इस चैप्टर में इन सबों के बारे में पढ़ना है, इनका टेस्ट पढ़ना है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, इनका नेमिंग पढ़नी है कैसे होती है, इनका IUPAC नाम पढ़ना है, इनका सिंपल नाम पढ़ना है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका यूज, ये सभी जानना है। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से और आगे कंपटीशन की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से क्या है ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इन सबों के बारे में परफेक्टली जानकारी लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल। सबसे पहले एल्कोहल से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एल्कोहल मतलब हम लोग समझें कि ये आपका अगर रहा है कहीं CH3 और CH3, मतलब हाइलो एल्केन लिख लेते हैं डायरेक्ट। हाइलो अगर एल्केन रहा, हाइलो एल्केन अगर आपके पास है तो हाइलो एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, H को निकाल देते हैं और OH को जोड़ देते हैं। तो आपका यही क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ये आपका क्या रहेगा? एल्कोहल। हाइलो एल्केन से आप क्या बनाओगे? एल्कोहल्स बनाते हैं। एल्कोहल आप क्या करते हैं? हाइलो एल्केन से एल्कोहल आप बनाते हैं। मतलब OH ग्रुप जहाँ पर उपस्थित रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। तो ये बातें इजी हैं, आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हम लोग जो पहला पार्ट है वो इसका हाइलो एल्केन का, उसको देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं डिटेल। तो जहाँ पर OH ग्रुप रहेगा और एलिफैटिक रहेगा, जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा रहेगा और क्या रहेगा? एलिफैटिक, वो सब क्या होंगे? हाइलो एल्केन। जैसे R की जगह पर अगर CH3 लिख लें, OH लिख लें, ये क्या है आपका? एक कार्बन, इसको हम लोग सिंपली मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। और आपका अगर यहीं C2H5OH लग जाए तो एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसे। और इसका आयुपैक नाम अभी हम लोग जानते हैं, एक कार्बन के लिए मैथ बोल देते हैं। और ये आपका
सिंगल बॉन्ड है या मेथ वन ऑल, OH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स ऑल लगा लेते हैं। इसका उसी प्रकार या मेथेन वन ऑल, या वन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। IPSC कहती है अगर वन ना लिखो तब भी काम चलेगा, मेथेनॉल, इसका नाम क्या होगा, सिंपली मेथेनॉल। उसी प्रकार दो कार्बन के लिए एथ और एन और OH के लिए वन पे ऑल या मेथेनॉल। अगर वन ना दिखाना चाहें, वैसे हम तो कहते हैं कि वन दिखा ले जाता है हमेशा। आप ये जो रूल होता है, अगर रूल को आप फॉलो करेंगे तो कभी नहीं गलत करेंगे। वन अगर दिखाएंगे तो कहीं आपका गलती नहीं होगी। मतलब जहाँ पर OH रहेगा वो आपका क्या है, एल्कोहल है। तो आप लोग एल्कोहल के बारे में थोड़ा बहुत जानें और हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, वर्गीकरण जो इसका होता है, वहाँ से हम लोग सब बातें क्लियरली समझेंगे। जब वो बातें हम क्लियर समझ जाएंगे तो हम लोगों को आगे जो होगा इसके बारे में डिटेल पढ़ने में आसानी होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हम पहले एल्कोहल्स को दो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग बांटते हैं। किस पर बांटते हैं, क्लासिफिकेशन जो करते हैं वह नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर हम लोग इसको पहले बांटते हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर एल्कोहल दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से। पहला आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। आप लोग स्पेलिंग उसमें देखते रहिएगा, वैसे आप हमारे थॉट को समझें, स्पेलिंग मत मिलाइएगा। स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है कहीं, तो उसको मत देखिए, आप लोग केवल समझिए। उससे हम कोशिश करेंगे कहीं गलती ना हो, लेकिन अगर कहीं हो जाएगी तो उसके लिए आप लोगों को कष्ट के लिए खेद रहेगा और इससे गलती नहीं होगी। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और एक होता है इसका पार्ट पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। फिर से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। और हम लोगों को जानना होगा कि पॉलीहाइड्रिक के दो पार्ट आप कर सकते हैं, एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल और एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो हम लोग समझें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में नंबर ऑफ OH ग्रुप के अगर आधार पर करेंगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और मतलब दो प्रकार से होगा, दो प्रकार से, पहला और दूसरा। और यदि हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो हम लोग हमारा क्या प्राप्त होगा, ये आपका पहला पॉलीहाइड्रिक का और दूसरा। हाँ, मोनोहाइड्रिक को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मोनोहाइड्रिक को देखें तो ये संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आपका ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। वो तो आगे बताया जाएगा। पहले हम लोग यही जाने कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक के दो पार्ट, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो हम सबसे पहले बताने चल रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं, सबसे पहला बात जो है वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ये आप लोग हाइलोएल्केन्स में सब पढ़े हैं, मोनोहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक सब पढ़े हैं। वहाँ पर हाइलोएल्केन्स पढ़े हैं, वहाँ पर एल्केन्स हाइलोजन के बारे में पढ़ने, यहाँ पर आप एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जहाँ पर केवल मोनो मतलब एक, जहाँ पर एक OH ग्रुप हो, एक OH ग्रुप हो। अगर आपका एक OH ग्रुप होगा, कई OH ग्रुप होगा, एक OH का ग्रुप होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक कहेंगे। जैसे ये आपका CH3OH, समझेंगे बात, यहाँ पर एक OH है, CH3 CH2OH, यहाँ पर भी एक OH है, CH3 CH2 और CH3, यहाँ पर आपका एक OH है। मतलब जितने भी आपके और बहुत सारे हो सकते हैं, CH3 CH2 और आपका CH3 और यहाँ पर आपका OH लग गया।
तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, मतलब जहाँ पर केवल एक OH ग्रुप हो वह कौन होंगे, मोनोहाइड्रिक। और इसका अगर नाम आप लिखना चाहें तो एक कार्बन के लिए आप लिख दोगे मैथ, और ये सिंगल वन के लिए N, 1 पे ऑल, मेथेनॉल, इसको सिंपल बोल सकते हैं मेथेनॉल। और ये आपका एक कार्बन, दो कार्बन, दो के लिए आईपीएससी बोलती एथ, और सिंगल वन के लिए N और OH के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पे ऑल। इसके लिए देखिए यहाँ से ना काउंट करके आईपीएससी आप लोग पढ़े ही होंगे 11th में, आप लोगों को बताया गया डिटेल्ड। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 के लिए बोले तो पेंट, इधर से काउंट करेंगे क्योंकि OH ग्रुप नज़दीक आ रहा है, पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और दूसरे पे क्या लगा आपका ऑल, पेंटेन टू ऑल। इसका देख लेते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि 1 2 3 तीसरे पा रहा हुआ है, जहाँ 1 2 3 4 है दूसरे पा रहा है, यानी ब्यूट N और 2 पे ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। मतलब ये तो आप यहाँ पर नेमिंग नहीं देख रहे हो, यहाँ पर केवल ये समझना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपके क्या होते हैं, जहाँ पर एक OH ग्रुप हो, जहाँ पर एक OH ग्रुप हो, जहाँ पर एक OH ग्रुप हो, जहाँ पर एक OH ग्रुप रहेगा वो क्या होंगे आपके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिंपल सी बात है। और आप लोग इसमें न 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, अभी हम आप लोगों को संकरण के आधार पर बांट के बता रहे हैं कि कैसे होता है। पहले ये बातें आप लोगों को क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगली बात को लेते हैं, मोनोहाइड्रिक आप लोगों को क्लियर होगा, हम आशा करते हैं सब बातें क्लियर होंगी, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा केवल समझना है और देखना है। मतलब जहाँ पर केवल एक OH ग्रुप हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता, जहाँ पर केवल एक OH ग्रुप उपस्थित हो, जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में, पूरा जिस आपकी चेन में केवल एक OH ग्रुप हो, वो आपका क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अब मोनोहाइड्रिक हो गया, अगली बात को लेते हैं पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके बारे में हम लोग समझें कि जहां पर एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, ये बोलेंगे जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हों, जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हों वह क्या होंगे आपके, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होने वाले हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। वो क्या होने वाले हैं आपके, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होने वाले हैं। जैसे हम लोग देख लें इसको, पॉलीहाइड्रिक में डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक होता है। क्या क्या होता है, पहला इसका होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या होते हैं आपके, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आपका ये बहुत प्रसिद्ध आपका ये है एथिलीन ग्लाइकाल, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल इसका सिंपल नाम होता है आपका एथिलीन ग्लाइकाल, फेमस नाम है इसका, आईपीएससी लिखना होगा तो 1 2 के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो N, 1 2 डाई ऑल, एथेन 1 2 डाई ऑल इसका नाम होगा आईपीएससी। ये आपका सिंपल नाम है, ये बस ज़्यादा फेमस है एथिलीन ग्लाइकाल, इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, किसी भी आपके चेन में 2 OH ग्रुप हो, देखो एक और देखो 2, जहाँ पर 2 OH ग्रुप हो उसे कौन हाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। जहाँ पर 2 OH ग्रुप हो उसे कौन बोलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। कौन, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये हुआ, और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका CH3 CH2 यहाँ पर आप OH लगा लो, यहाँ पर आप OH लगा लो। बताओ ये क्या है, 2 OH ग्रुप है यानी डाईहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप यानी डाईहाइड्रिक। काउंटिंग 1 2 3, इसका कुछ सिंपल नाम उतना फेमस नहीं है, आईयूपैक हम आपको बता दे रहे हैं, वैसे नेमिंग तो आपको आगे बताई ही जाएगी। वैसे यहाँ पर देख लें, आपका क्या हो जाएगा, प्रोप सिंगल वन के लिए N, 1 2 डाई ऑल, 1 प्रोपेन 1 2 डाई ऑल, इसका क्या होगा, नाम होगा। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जहाँ पर 2 OH ग्रुप हों। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप अभी ये वाला दिखा सकते हो, CH2OH, CH2OH, ये वाला भी हो सकता है आपका। तो इसका क्या होगा, 1 2 3 काउंट कर लेंगे, 3 के लिए आप बोले तो प्रोप
और एन और 1,3 डाई ऑल इसका नाम होगा। तो जहाँ पर दो OH, देखो एक OH दो OH, एक OH दो OH, मतलब जहाँ पर दो दो OH ग्रुप हों वो क्या होंगे आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। क्या होंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जहाँ पर दो OH ग्रुप हों उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगली बात पर बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो ये बातें आप लोगों को पॉली में डाईहाइड्रिक क्लियर हो गया होगा। मतलब जहाँ पर दो OH ग्रुप हो, जहाँ पर दो OH ग्रुप उसे डाईहाइड्रिक बोलते हैं। अब देखो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग ट्राईहाइड्रिक लेते हैं। डाई देख लिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये देखते हैं, जैसे आपका जहाँ पर जैसे ये हुआ CH2OH CH2OH CH2OH, ये ग्लिसरॉल इसे बोलते हैं। इसका सिंपल नाम फेमस है ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल। और आईपीएसी नाम आप काउंट मारो, कार्बन 1 2 3 के लिए बोले तो प्रोप, और प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 जगह लगा। और क्या लगा? OH के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल। मतलब किसी कंपाउंड में अगर लगातार ये इस तरह से कार्बन लगे हों, तीन कार्बनों पर इस तरह से लगातार हार्ड अगर ऑक्सीजन OH लगे हों, जिसे हम लोग ग्लाइकाल बोलते हैं। और एक किसका एग्जाम्पल है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। मतलब जहाँ पर लगातार कार्बनों पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपके सामने CH2OH आ गया, CHOH आ गया, और CH2 आ गया, और CH2OH आ गया। यह आपका हो गया। तो 2 3 4, हाँ सही है। इसको अगर हम नेमिंग 1 2 3 4 के लिए बोले तो ब्यूट और एन और 1 2 4 ट्राई ऑल इसका नाम होगा। ऑलरेडी 1 2 तीन OH ग्रुप है, यहाँ पर भी 3 OH ग्रुप है, इसलिए दोनों क्या हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। 3 OH ग्रुप रहेंगे तो कौन हाइड्रिक अल्कोहल रहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। 2 रहेंगे तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एक OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक एक OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रिक में एक मतलब 2 या 2 से अधिक OH। अब पॉलीहाइड्रिक के 2 पार्ट, एक डाईहाइड्रिक और एक ट्राईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में हम आपको एग्जांपल बताए जिसमें 2 OH ग्रुप आए, वैसे उसका फेमस जो था वो डाईहाइड्रिक केवल यही था। ये बहुत ज़्यादा आपके है। आप लोगों को वैसे एक्चुअली पढ़ना है केवल मोनोहाइड्रिक, लेकिन हम लोग जाने क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका क्या है? ये उसमें डाईहाइड्रिक में फेमस है और ट्राईहाइड्रिक में ये फेमस है। हम तो ये आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए बहुत सारे एग्जांपल, आप लोग समझ के जान जाओ कि क्या क्या होता है। वैसे ट्राईहाइड्रिक में ये फेमस, डाईहाइड्रिक में ये फेमस। तो आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों की एक जगह एग्जाम्पल नोट करने हो दोनों तो नोट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ तो देखते हैं इसके बाद आगे वाले टॉपिक ये है कि हम लोग ये मोनो डाई ट्राई हो गया, लेकिन हम लोग फिर एक बार चलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर। किस पर? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग जाने कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, किसके आधार पर? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किए। एक sp3 हाइब्रिड यौगिक, एक sp3 हाइब्रिड यौगिक, एक sp2 हाइब्रिड, एक sp2 और एक sp3। और हम लोग जाने कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल तरीका होता है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालने का तरीका होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो एक्चुअली बॉन्ड पेयर तो आता नहीं ज़्यादा, बॉन्ड पेयर आता है, लोन पेयर उतना ज़्यादा आता नहीं कार्बन पे, इसलिए हम लोग बॉन्ड गिन करके लगा लेते हैं। और अगर हमें सिंपल सा देख करके जानना हो तो अगर कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया तो समझ जाना sp3,
मैक्सिमम कंडीशन में। और अगर डबल बॉन्ड फॉर्म किया है समझ जाना sp2, और यदि ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो समझ जाना sp। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का हुआ। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। sp3, sp2 और sp। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम लोग दो पार्ट में विभाजित किए हाइब्रिडाइजेशन देखने का, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर का आपका ऑलरेडी उतना ज़्यादा यूज होता नहीं, इसमें आता नहीं, हम लोग केवल बॉन्ड गिन करके संकरण लिखेंगे। और इस तरह से देख कर आपको बताना हो तो 1 2 3 4 तो sp3, मतलब सब सिंगल सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड तो sp। बस सिंपल सी बात है। तो हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पहले sp3 हाइब्रिड कंपाउंड से देखते हैं। जैसे देखते हैं sp3, जैसे ये आपका होगा, आप यहाँ पे C लिख लो, C से याच और OH। C लिख लो, C आपका यहाँ पे याच, यहाँ पे मान लीजिए CH3 और H और OH। ये हुआ sp3। देखिए यह कार्बन कौन संकरित है, 1 2 3 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया तो कौन संकरण है, sp3 संकरण। कौन संकरण है, sp3। यानी वह एल्कोहल मोनोहाइड्रिक को दो भाग में विभाजित किए, मतलब जहाँ पे OH एक लगा रहेगा उसमें दो भाग हैं sp3। मतलब वह एल्कोहल जैसे मेथिल एल्कोहल, आपके ये एथिल एल्कोहल है, ये सब कौन संकरित है, sp3 संकरित कार्बन से OH जुड़ा रहता है। तो इसका पहला जो पार्ट है, अच्छा sp3 हाइब्रिड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं वह क्या होते हैं, यहाँ भी देखिए sp3 संकरित है, जिससे वह जुड़ा है वह sp3 संकरित है। तो ये हुआ आपका माने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो sp3 हाइब्रिड एल्कोहल होगा वह क्या होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा वह sp3 रहेगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा क्या रहेगा, sp3। लेकिन इसके भी आपके तीन पार्ट होते हैं। जैसे एक तो 1 डिग्री एल्कोहल, और एक 2 डिग्री एल्कोहल, एक 3 डिग्री एल्कोहल, और इसे हम 0 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। देखिए अब ये क्या होते हैं, वह कार्बन अब देखिए sp3 के आधार पर हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल्स, जैसे 1 डिग्री हाइलो एल्केन 2 डिग्री एल्कोहल, उसी प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल्स। ये आपका हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, जैसे हमारा ये देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग यही देखने के बाद अगले क्लास में देखेंगे sp2 वाला, देखते हैं। नहीं इसमें एलाइलिक और ये बेंजाइलिक एल्कोहल और आपका विनाइलिक अगले क्लास में देख लेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे यह कार्बन है, यहाँ पर याच और OH लगा है, और यहाँ पर कार्बन है याच, यहाँ CH3 याच और OH लगा है। यहाँ पर कार्बन है तो यह CH3 और याच और OH लगा है। और इसके बाद फिर आगे वाला जो कार्बन है CH3 और OH लगा है। ये देखिए वह कार्बन जिससे, पहले यहाँ से देख लेते हैं, वह कार्बन जिससे केवल एक कार्बन और जुड़ा है, और वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो, और वह कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा हो, मतलब यह कार्बन केवल इनसे जुड़ा है, यही OH से भी जुड़ा है। इसे क्या बोलते हैं हम, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो वह 2 कार्बनों से और जुड़ा हो, समझेंगे बात दिमाग से, वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो, जिससे क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, वह 2 कार्बनों से और जुड़ा हो, इसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल्स। क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो वह 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल्स। मतलब जिससे OH जुड़ा हो अगर वह 1 कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एल्कोहल, और अगर जिससे OH जुड़ा हुआ 2 कार्बन जुड़ा हो तो 2 डिग्री एल्कोहल, और जिससे OH जुड़ा हुआ 3 कार्बन जुड़ा हो तो 3 डिग्री एल्कोहल। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का आप क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर देखिए वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो, यह तो एक्चुअली 1 डिग्री में आएगा,
लेकिन हम लोग इसको 0 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री अल्कोहल। मतलब यहाँ पर वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ किसी कार्बन से और ना जुड़ा है, मतलब अपने सिंगलेट है। तो यहाँ पर ये ना बोल करके ये तो मान लीजिए 1 डिग्री में दोनों आ जाएंगे, वैसे दिखा देंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यह आपका हो गया 0 डिग्री अल्कोहल। तो आप ये हो गया एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ये तीनों है 1 डिग्री, जिससे वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ 2 कार्बन जुड़ा हो 2 डिग्री, वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ 3 कार्बन से और जुड़ा हो तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां तक बातें आप लोगों को क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, तो यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। इसके बाद जो अगली टॉपिक होगी इसमें एलाइलिक अल्कोहल। तो हम एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल और आपका विनाइलिक अल्कोहल, ये आपका क्लासिफिकेशन और इसमें बच रहा है। तो आप लोग इतनी बातें जो है वो फर्स्ट क्लास की हैं, इंट्रोडक्शन दे दी गई, और क्लासिफिकेशन जो और बातें हैं वो अगले क्लास में बता दी जाएंगी। और इस क्लास में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।